अब आप समझे कि शमशीर में घुंघरूओं से ज्यादा ताल होती है। हम बहुत खुश हैं हमारे बच्चे इस बात को देख करके इस दरमियान तुमने एक बार भी इन घुंघरूओं की तरफ नहीं देखा। अब इस बात पर गांठ बांध लो कि तुम्हें जिंदगी में शमशीर को तवज्जो देनी है। समझे? बहुत खूब। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको भी समझ में आई होगी। जोधा बेगम, आपके शौहर और हमारे बेटे का जवाब नहीं। हर बात समझाने का एक नायाब तरीका ढूंढ लाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह ने क्या दाव दिखाए है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर लेंगे। अच्छा तो करके बताओ। क्या करोगे आप इन घुंघरू का? कोई उपयोग कर सकते हो उनका? हाँ। कैसे? नाचना आता है तुम्हें? नहीं। तो फिर जिसे नाचना आता है आप ये घुंघरू उन्हें लौटा दो। हमें महल के बाहर जाना है। मुआफी चाहते हैं शहजादे, मगर इसकी हमें इजाजत नहीं है। हमें अम्मी जान ने कहा है। हमें शहंशाह का हुक्म है कि बच्चों को महल के बाहर ना जाने दिया जाए। सलीम भाईजान, सलीम भाईजान, अब तो वाली आ दो। आप तो होने वाले शहंशाह हो। आपको कौन बाहर जाने से रोक सकता है? वैसे आपको जाना कहाँ है? हमें ये घुंघरू लौटाने जाना है। अम्मी जान ने कहा है शहजादे किसी की भी चीज छीन कर नहीं लेते। पर ये सिपाही हमें जाने नहीं देंगे। एक काम करते हैं, हम ये घुंघरू को किसी को दे देते हैं, वो इसे जाके पहुंचा देगा। मगर उससे कहेंगे क्या? हम तो उस लड़की की शक्ल जानते हैं, नाम नहीं। मगर बाहर जाना तो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? अगर हम लोग खुलेआम नहीं जा सकते तो छुपके तो जा सकते हैं। छुपके? नहीं नहीं, अगर शहंशाह को पता चला तो वो तो बेहद खफा होंगे। मगर आप तो मुंह बजा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? किसी को मालूम चलेगा उससे पहले हम लौट आएंगे। लेकिन हम अकेले कैसे जाएंगे? अकेले क्यों? कुतुब और दानियाल आपके साथ जाएंगे। मैं? बिल्कुल नहीं। शहंशाह को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। तलवार की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। आप शहजादे हैं और सलीम भाईजान आप होने वाले शहंशाह। आप लोग को कौन रोक सकता है? ये सब तो ठीक है, मगर जाएंगे कैसे? शहंशाह, हमने सब जगह देख लिया, सलीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहीं कहीं खेल रहे होंगे जोधा बेगम, आप बेवजह फिक्रमंद हो रही हैं। नहीं, हमने सब तरफ देख लिया, वो कहीं नहीं है शहंशाह। तो फिर जा कहाँ सकते हैं वो? अब फिक्र मत करिए, हम सिपाही को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। हम मुराद और हैदर से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। आदाब शहंशाह। क्या आप लोगों ने शहजादे सलीम को कहीं देखा? नहीं शहंशाह, हमने तो बहुत देर से सलीम भाईजान को नहीं देखा, और हाँ, कुतुब और दानियाल को भी नहीं देखा। आज तो वो खेलने भी नहीं आए। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? अगर शहंशाह के सामने सलीम ने हमारा नाम ले लिया तो?
नहीं हुजूर, शहजादे यहाँ से नहीं गुजरे। तो फिर गए कहाँ हैं हमारे बच्चे? अगर हमारे बच्चे किले में नहीं है तो कहाँ हैं? हर जगह छान मारो फौरन। यहाँ पे एक लड़की नाच सीखने आती थी, वो कहाँ है? वो सब जा चुकी हैं। क्या हुआ भाईजान? अपने घुंघरू नहीं लौटाए? वो सारी लड़कियाँ जा चुकी हैं। आपको यकीन है कि आप उसे यही मिले थे? हाँ हाँ, बस उसका नाम नहीं पता, लेकिन शक्ल और जगह ठीक से याद है हमें। सुनो, यहाँ एक लड़की नाच सीखने आती है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ रहती है? कौन सी लड़की? जिसके ये घुंघरू है। घुंघरू? मुझे नहीं मालूम, भागो यहाँ से। अभी जमीन से उगे भी नहीं और लड़कियों के बारे में पूछताछ कर रहे हो? खामोश बदतमीज, शहजादों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? शहजादे, शक्ल देखी है अपनी? फकीर ज़ादे लगते हो, फकीर ज़ादे। शहजादे। अब जा, हम यहीं रुकते हैं। अब यहाँ क्या करने आए हो? ये घुंघरू लौटाने आए हैं। हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अम्मी जान ने इन्हें लौटाने को कहा था, बहुत कठिनाई उठाकर हम इन्हें लौटाने को आए हैं, और ये हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि हम नाचते ही नहीं। ये तुम्हारे ज्यादा काम आएंगे। नहीं, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही पुराने हो चुके थे। अच्छा किया कि तुम्हें इन्हें ले लिया। हमारी अम्मी जान ने नए घुंघरू हमें दिलवा दिए हैं, अब इन्हें तुम ही रख लो। तुम हमसे ज्यादा न चिढ़ो, किसी से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। हम शहंशाह जलालुद्दीन के बेटे हैं। तो बेटे हो ना, शहंशाह तो नहीं। जैसा कि हमने कहा था, जब शहंशाह बन जाओगे तब आना। अदब भी मिलेगा और इज्जत भी। उंगली जितनी हो और बातें बड़ी बड़ी। जो करना है करो इनके साथ, मगर अम्मी जान ने कहा है कि हम इन्हें नहीं रख सकते, समझी? इस तरह महल से बाहर जाने से कितना बड़ा संकट आ सकता था। कितने शत्रु हैं आपके, किसी को ज्ञात हो जाता तो क्या होता? अब फिक्र मत करिए, ये सारी बातें हम इन्हें समझा चुके हैं। आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा है शहंशाह। आपके लाड़ प्यार ने इन्हें इतना बिगाड़ दिया है, इतना जिद्दी बना दिया है। इन्हें इनके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा और हम देंगे इन्हें दंड। जोधा बेगम बच्चा है, गलती हो गई। क्या बचपन में आपसे हमसे गलती नहीं हुई? ठीक है, गलती हो गई, हमने इन्हें माफ कर दिया और हमने समझा दिया है आइंदा से ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। समझने, कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती है शहंशाह। जब तक इन्हें इनके अपराध का दंड नहीं मिलेगा तब तक बात इन्हें समझ आएगी नहीं। यदि कुछ हो जाता तो क्या करते आप और क्या करते हम? जोधा बेगम, जो आप बात कह रही हैं वही बात हमने इन्हें समझाई है। हाँ, जैसे कि आपने समझा दिया और इन्हें समझ आ गया। कोई ले जाता, कुछ हो जाता तो? जोधा बेगम, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वलीहात को आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी कौन करता? 3 बच्चे इतनी आसानी से मुगल महल के बाहर चले गए, जिसमें से एक मुगल वलीआत हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब बच्चे इस तरह बाहर जा सकते हैं तो फिर तो हमारे दुश्मन बड़ी आसानी से मुगल महल के अंदर घुस सकते हैं।
इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही ये गलती मुआफी के लायक है। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि आज से अब सबसे मुगल महल की हिफाजत का जिम्मा वापस लिया जाता है और आज से आप सब फील खाने में काम करोगे। तक लिया। आज से मुगल महल की हिफाजत का जिम्मा हम आप सब राजवंशियों को सौंपते हैं। वफादारी का दूसरा नाम राजवंशी कौम है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से कोई भी हमें निराश नहीं करेगा। हम अपने प्राण दे देंगे शहंशाह, परंतु कर्तव्य से नहीं हटेंगे। बहुत खूब, अपनी अपनी जगह संभालिए जाइए। आप दोनों जरा यहाँ आए। एक तो आपने अपने भाइयों को मजदूर के कपड़े पहना कर महल से बाहर जाने दिया और ऊपर से जब हमने आपसे पूछा तो आप दोनों ने हमसे झूठ कहा। बैरम खान जिस 4 साल के नन्हे बच्चे को जलाल के हवाले करके गया था, जिसे जलाल मोहब्बत से खाने खाना कहता था, वो रहीम आज सच में खाने खाना बन चुका था और आज अकबर के दरबार में उसके 9 रत्नों में से एक गिना जाता था। उसने अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि पाई थी। तलवार और साहित्य दोनों पर उसकी गहरी पकड़ थी और महज 20 साल की उम्र में उसने अकबर के दरबार में बहुत ही अहम जगह पाली थी। आमेर से आए कुंवर मान सिंह अब आमेर के युवराज हो चुके थे। उन्हें जलाल ने राजा साहब का खिताब दिया था और शहंशाह उन्हें फरजंद कहा करते थे, जो जलाल की उंगली पकड़कर आमेर से आ गया था। आज वो जलाल का दाहिना हाथ बन चुका था। अकबर का एक हाथ राजा मानसिंह थे तो दूसरा राजा तोडरमल। अकबर ने उन्हें भी राजा का खिताब दिया था। बहादुरी और कुशल शासन प्रबंधक राजा तोडरमल ने अपनी समझदारी से जलाल के दरबार और दिल दोनों में ऊंचा पद पा लिया था। मौसीकी के देवता, रागों के राजा रामतनु पांडे यानी तानसेन भी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। शहंशाह जलाल के बेहद करीब और शाही संगीतकार। उधर महेश दास भी अपनी हाजिर जवाबी, समझदारी, बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति की कुशलता के कारण जलाल के दिल में जगह बना चुके थे। उनकी कुशलता देख अकबर ने महेश दास भट्ट को बीरबल की उपमा दी थी और आज वो राजा बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। पर कुछ लोग ऐसे थे जो राजा बीरबल की इस तरक्की से जलते थे। अपनी तरक्की पसंद सोच और इस्लाम की गहरी जानकारी की वजह से शेख मुबारक सारे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनके दोनों बेटे उनसे भी 2 कदम आगे निकले। अबुल फजल, जिन्होंने आगे चलकर अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी महान किताबें लिखी, और उसके भाई फैजी, जो के शायराना अंदाज से बातें करने में माहिर थे। वो दोनों भी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में जगह पा चुके थे। और मुल्ला दो प्याजा, इस्लाम के मुआमले की गहरी जानकारी रखने वाले सियासी आलिम, वो भी उन 9 रत्नों में से एक थे। और आखिरी रत्न फाकर अजीजुद्दीन दुनिया भर के बादशाहों और सुल्तानों के बारे में गहरी जानकारी रखते थे। ये 9 रत्न अकबर के दरबार की रोशनी थे, जिन्होंने दरबार की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। आज भी जब भी अकबर का नाम आता है तो उसके 9 रत्नों को याद किया जाता है। हमें यकीन है कि आप सबको चुनार की खबर मिल चुकी होगी कि किस तरह वह हमारे सिपाहियों को किले के अंदर घेर लिया गया है और हमारे खिलाफ बगावत कर दी गई है। वो लोग हमसे जंग करना चाहते हैं। उन्होंने हमें ललकारा है, हमसे जंग करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके अलावा और कोई रास्ता है? इस बारे में आप सब लोग हमें अपनी सलाह दीजिए। आइए, ये देखिए शहंशाह, ये दुर्ग के भीतर हमारे सैनिक हैं और चारों तरफ जो ये आप घेरा देख रहे हैं, ये बागी मुगल सैनिक हैं।
हमारे सैनिकों के बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हैं। इस घेरे को तोड़ने का एक ही तरीका है, युद्ध। क्या जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है राजा दोरमल साहब? ठीक है राजा बीरबल। एक रास्ता हमें सूझ रहा है शहंशाह। फरमाइए। हम ये युद्ध बिना रक्तपात के भी जीत सकते हैं। लेकिन राजा बिरबल को ये पता है कि मुगल सिपाही चारों ओर से घिर चुके हैं। फिर क्या कोई रास्ता उड़कर जाने को बचा है? किसने कहा कि मुगल सिपाही घिर चुके हैं? शहंशाह, अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि बगावत करने वाले सिपाही घिर चुके हैं। लाइए। शहंशाह, शहंशाह ये हैं हमारे मुगल सैनिक। इन्हें बागी सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया है। अब ये देखिए, इन बागी सैनिकों को मुगल सैनिकों ने आगे से भी और पीछे से भी दोनों ओर से घेर लिया है। जब बागी सैनिक मुगल सैनिकों से दोनों ओर से घिर जाएंगे तो आत्महत्या करने की बजाय आत्मसमर्पण करना वो ज्यादा पसंद करेंगे। वाह राजा बीरबल, वाह, बहुत खूब। आपकी सलाह तो काबिल तारीफ है। इस तरह से तो दुश्मनों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे और हमें जंग करने का रास्ता भी नहीं अपनाना पड़ेगा। वाह, हमें बहुत फख्र है आप पर राजा बीरबल। हमें फख्र है कि आप हमारे रत्नों में से एक हैं। तो शेखू बाबा, जैसा हमने आपको बताया है ठीक वैसा ही अपनी अम्मी जान को जाकर कह दीजिए। वो हमें यहाँ नहीं, सिर्फ अपनी अम्मी जान के सामने जाइए। आप भी चलिए ना। शेखू बाबा, आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे हैं, हमको डर नहीं लगना चाहिए। हम जानते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी अम्मी जान के पास जाइए और जाकर कह दीजिए, जाइए। वो एक चीज जो आपने हमें बताई थी वो हमें याद नहीं है। कौन सी? घर आड़ी घराड़ी, ए घराड़ी, ऐसे करके कह देना। जाइए अपनी अम्मी जान के पास जाइए, जाइए। आदाब। जैसे हैं हमारे बापू साकी घराली। सेवक तो थाने सेठ जी बोलेंगे, मैं थाने का ही बोलूं। जब तुम्हारी घरवाड़ी मैं थारा घरवाड़ा। बड़े जोरों की भूख लगे है, एक रोटी सेक दे मारे वास्ते। हमारे साथ बात क्यों नहीं करे? हम सब समझ गए हैं, बोल सलीम रहे हैं परंतु शब्द आपके हैं। छिपने की आवश्यकता नहीं है, बाहर आ जाइए। खुदा कसम अब्बूजान, हमने कुछ नहीं बताया। अब जो कहना है आप ही कहिए, अब हमें कुछ नहीं याद। ठीक है, हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं और उन्हें बता देंगे कि हमारा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। शहंशाह, हमें एक मार्ग सूझ रहा है, क्यों ना हमारे स्थान पर रुकैया बेगम सलीम के साथ दुकान पर बैठ जाएं? उनका भी तो अधिकार है सलीम पर। जोधा बेगम ठीक कह रही है शहंशाह।
रुकैया, हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे। हमने नहीं सोचा था कि कुछ गलत नहीं सोचा आपने शहंशाह। माए दुकान पर अपने बच्चों को साथ ले जा सकती है ना? लेकिन अगर सलीम के साथ हम दुकान लगाएंगे और जोधा बेगम उसमें शिरकत ना करे, ये भी नाइंसाफी है। अगर शहंशाह की इजाजत हो, जैसा कि जोधा बेगम ने कहा, सलीम हम दोनों की औलाद है, तो अगर शहंशाह की इजाजत हो तो क्यों ना हम दोनों माएं मिलकर अपने बेटे के साथ एक दुकान लगाएं? बेशक बेशक, ये तो बहुत ही उम्दा ख्याल है आपका। आपने तो हमें धर्म संकट से ही बचा लिया रुकैया बेगम। लेकिन आप मेहनत से नहीं बच पाएंगी जोधा बेगम। चलिए, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। शाम तक का वक्त है हमारे पास, क्योंकि हम चाहते हैं सबसे ज्यादा मुनाफा हमारे बेटे सलीम का हो। ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो चले ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो। खिलौने ले लीजिए, मिट्टी के शानदार खिलौने, कपड़े के शानदार खिलौने। दोनों भाई मिलकर मिठाइयाँ बेचिए। आप फिक्र मत करिए अम्मी जान, हम ये सारी मिठाइयाँ बेच देंगे। दानियाल का दिल रखने के लिए शुक्रिया सलीमा बेगम। इसमें शुक्रिया की क्या बात है रुखसार बेगम? दानियाल भी शहंशाह का ही बेटा है, इसे पूरा हक है यहाँ बैठने का। मेहताब बेटा, जो भी बिल्कुल सही निशाना लगाएगा ना, उससे इनमें से कोई भी एक इनाम दे देना, समझ गए? आइए आइए ले जाइए, आइए आइए। इस तांबे के बर्तन में अगर आप रात में पानी भरेंगे और सुबह पिएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। आइए आइए। ये पीतल का बर्तन, और इस पीतल के बर्तन में अगर आप पानी पिएंगे तो आप पाक रहेंगे। आइए 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 आइए, ले जाइए, आइए। दुकानें तो बहुत अच्छी सजी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वहाँ उस दुकान पर है। चलो चलकर देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा किसकी दुकान है। रुकैया बेगम, यदि सलीम अपना सारा सामान बेच नहीं पाए तो आप और हम मिलकर इनका सारा सामान खरीद लेंगे। फिक्र ना करे जोधा बेगम, जिस तरह सलीम अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, एक सुई तक नहीं बचेगी। वाह शहजादे साहब, बर्तन तो बड़े बेमिसाल है आपके। आपको कौन सा चाहिए, पीतल वाला या तांबे वाला? खरीद तो हम सारे ही लेंगे। हम सब आपसे एक एक बर्तन लेंगे और बदले में आपको जो भी बर्तन खरीदेगा उनके हाथों को चूमना होगा। वैसे तो ये रिश्वत है, आप हमारे महल के हैं इसलिए हमें ये मंजूर है। हमारा नाम जिलबहार है। हमारे शौहर राशिद मियाँ तानसेन साहब के साथ तबलची हैं। और ये हमारी बेटी नादिरा। आदाब। मेरे शौहर दरबार में सारंगी बजाते हैं और ये हमारी बेटी सकीना। तुम लोग यहाँ पर एकदम महफूज हो, आराम से घूमो फिरो, और जब तुम्हारी सारी खरीदारी पूरी हो जाए तब यहीं दरवाजे पर मिलना। ठीक है। और हाँ, तुम्हारी खरीदारी के लिए और ये आपके लिए। चल सकीना। आज तो मैं अपने सारे पैसे खर्च कर दूंगी। बहुत कुछ खरीदना है मुझे, झुमकी, खाने की चीजें, लड्डू, और हाँ मैं तो एक नई हांडी भी खरीदूंगी। तुम क्या खरीदोगी? देखूंगी, अभी कुछ सोचा नहीं। चलो वहाँ जरा देख तो सही, ऐसा क्या बिक रहा है वहाँ जो इतनी भीड़ लगी है? नहीं, हमें भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। अब चलो भी, चल। वो देखो, शहजादे सलीम की दुकान। देखो तो, खुद को शहजादा कहता है और यहाँ दुकान में सामान बेच रहा है। हाँ? अरे बुद्धू, मीना बाजार में ऐसा ही होता है। यहाँ पे सिर्फ बेगमें दुकान लगाती हैं। वो देख,
दो बेगम है शहजादे के साथ। देखो तो कैसे शहजादा है, जो सामान लेते हैं उनका हाथ चूमता है। हाँ? आज रुकैया बेगम और जोधा बेगम ने फिर से बाजी मार ली। नहीं, ये तो शहजादे सलीम के भोलेपन का कमाल है। लोग यहाँ बर्तन खरीदने नहीं बल्कि शहजादे से बोसा लेने आए हैं। क्यों? शहजादे सलीम की दुकान है, कुछ खरीदोगे नहीं? अरे रुको तो, यहाँ वैसे ही इतनी भीड़ है। चलो ना हम उन दुकानों पे चलते हैं जहाँ भीड़ नहीं है, उनका भी कुछ सामान बिक जाएगा। फिर हमें तो बर्तनों की जरूरत भी नहीं। अरे इतनी भीड़ है वहाँ पे, जरूर बर्तन तो अच्छे ही होंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है, शहंशाह का बेटा है ना, इसलिए सारे लोग वहीं पे इकट्ठा हैं। मरियम और जवानी भी वहाँ मौजूद हैं। सब लोग उनकी नजरों में उठने के लिए वहीं जाएंगे ना। चलना हम कहीं और चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। खाने की दुकान भी यही होगी ना। चल तांबे के बर्तन आइए, ये ले लो, लड्डू ले लो, जलेबी ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम दानियल? अगर सारी मिठाइयाँ तुम ही खा जाओगे तो हम बेचेंगे क्या? चिंता मत करो, तो सारे लड्डू मैं ही खरीद लूँगा। क्या कर रही है? ये लो सोने की जंजीर और बदले में सारे लड्डू मेरे हुए। तुम अपनी अम्मी जान का तोहफा इन लड्डुओं के लिए बेच रहे हो? भाई मेरे, इन्हीं लड्डू के लिए तो मैं तुम्हें भी बेच खाऊंगा। ये तो हम लोग हैं मुराद भाईजान, इन्हें क्या बेचना? हटाइए नहीं ऐसे। जाओ, हमें कुछ नहीं बेचना। मुराद, ये क्या तमीज है? लड़कियों से इस तरह से बात करते हैं? वो खरीदार है ना बेटा, पूछिए उन्हें क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? ये लड्डू और ये जलेबी। मैं हिसाब करता हूँ दानियल, तुम इनका सामान तोड़कर बांध दो। क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? जब खरीदार से पूरे पैसे लेते हैं तो उसे सामान भी पूरा देते हैं, समझे? पूरे 2 सिक्के। ये लीजिए बेटा। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी अम्मी जान, आप जरा दुकान संभालिए, हम अभी आए। पर सलीम, आप दुकान छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? इतने सारे ग्राहक हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी अम्मी जान से कह दीजिए, कल इन्होंने हमसे बात नहीं की, आज हम इनसे बात नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है, आपको हमसे बात नहीं करना है, मत कीजिए। आप हमसे खफा है वो भी ठीक है, परंतु ये जो दुकान सजाई है उसका क्या? बड़ी अम्मी जान, तकरीबन हम सब सामान तो बेच ही चुके हैं। हमें भी बोसा दे दीजिए ताकि हम सारा सामान खरीद सकें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।